हेलो व्यूअर्स, क्या हाल है। जर्मनी के अंदर एक स्टूडेंट पर वीक कितने घंटे काम कर सकता है, इसके अलावा एक साल में कितने दिन काम कर सकता है, ये तो आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से आप डायरेक्टली जर्मनी में कैसे जॉब अप्लाई कर सकते हैं, किस किस पोर्टल पे आप अप्लाई करके जर्मनी के अंदर जॉब सिक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा उन लोगों के लिए जो जर्मनी में मौजूद हैं, जर्मनी गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है, एम्प्लॉयज कितना बोनसेस दे रहे हैं, सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या क्या हैं, एक नॉर्मल वर्कर क्या पाकिस्तान से अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो ये तमाम चीजें हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। जैसे कि वीडियो का मोटिव है जॉब्स इन जर्मनी, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। एक स्टूडेंट एक हफ्ते में 20 घंटे काम कर सकता है। अगर डेज की बात की जाए तो जो उसको वीजा अलाउ करता है वो 120 डेज एज अ फुल टाइम और 240 डेज एज अ पार्ट टाइम जॉब जर्मनी में कर सकता है। अब सवाल ये रेज होता है कि क्या स्टूडेंट एक फुल टाइम के साथ पार्ट टाइम जॉब कर सकता है, क्या एक पार्ट टाइम के जॉब के साथ एक मिनी जॉब कर सकता है। मिनी जॉब कहां से बीच में आ रही है, तो मिनी जॉब है क्या बेसिकली। मिनी जॉब बेसिकली 450 यूरो कमाने वाली जॉब है। इसके अंदर कोई भी टैक्स नहीं देना। जर्मन गवर्नमेंट कहती है अगर कोई एम्प्लॉय 450 यूरो कमा रहा है तो मैंने उसको टैक्स माफ कर दिया। जर्मनी जो है पूरे यूरोप में सबसे हाईएस्ट टैक्स डिडक्ट करता है अपने तमाम एम्प्लॉय से। तो एज अ पार्ट टाइम जब एक स्टूडेंट जॉब करता है वो टैक्स क्लास 1 में काउंट होता है। बट अगर एक स्टूडेंट 2 पार्ट टाइम जॉब एक साथ कर रहा हो तो वो टैक्स क्लास 6 लग जाता है, तो उसको डबल टैक्स देना पड़ जाता है। फुल टाइम के अंदर एक ज्यादा टैक्स डिडक्ट होता है सैलरी से। स्टूडेंट की बात की जा रही है फिलहाल। तो अगर एक स्टूडेंट फुल टाइम के साथ मिनी जॉब करता है तो मिनी जॉब का टैक्स डिडक्ट नॉर्मली नहीं होता, बट एक फुल टाइम के साथ एक पार्ट टाइम जॉब कभी भी नहीं कर सकता कि स्टूडेंट। नॉर्मली इतनी हिम्मत भी नहीं रहती। आप जहां 5 दिन काम कर रहे हैं फुल डेज के अंदर, 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, तो पार्ट टाइम के अंदर आपको 20 घंटे पूरे करने हैं, तो नॉर्मली ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता। इसके अलावा 120 डेज और 240 डेज का क्या कॉन्सेप्ट है। 240 डेज एज अ पार्ट टाइम कैसे काउंट हो रहे हैं, बेसिकली काउंट ऐसे हो रहे हैं, अगर आप नॉर्मली जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं आपका एम्प्लॉयर आपको 4-4 घंटे अलाउ करता है, तो आप डेली बेस पे 5 दिन 4-4 घंटे काम करके 20 आवर्स अपने कंप्लीट कर रहे होते हैं। और अगर आप 4 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं तो वो आपकी फुल डेज के अंदर काउंट होगा। नॉर्मली जिस एम्प्लॉयर के पास आप एम्प्लॉय होते हैं वो आपका तमाम डेटा रिकॉर्ड कर रहा होता है कि आपने कितने वर्किंग डेज काम कर लिया है और कितने वर्किंग डेज आपके बाकी हैं साल के। अब उन स्टूडेंट्स की बात कर ली जाए जो जर्मनी में मौजूद हैं और वो जॉब सर्च करना चाह रहे हैं बट जॉब मिल नहीं रही, या उन लोगों की बात कर ली जाए जो पाकिस्तान और इंडिया से जॉब सर्च करना चाह रहे हैं जर्मनी में बट उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। इजीली आप वहां जाके जॉब सर्च कर सकते हैं, जिनमें बहुत सारी लाइक मॉन्स्टर है, जॉब स्टेयर्स है, स्टेप स्टोन है, जॉब टैलेंट है। आप इसके अलावा नॉर्मली गूगल पे जाके ये सर्च कर सकते हैं कि जॉब्स इन जर्मनी। अगर आपकी डॉइच नहीं बेहतर या आपने डॉइच का कोर्स नहीं किया हुआ तो आप जॉब्स इन इंग्लिश सर्च करके डाल सकते हैं जर्मनी का। कि इंग्लिश में भी जॉब्स की बहुत सारी ऑफर हो रही है। यहाँ बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिनमें नॉर्मली ये स्टूडेंट जॉब करता है इंग्लिश स्पीकिंग, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे आउटलेट स्टोर्स हैं जहाँ उनको इंग्लिश एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं जो इंग्लिश में बात कर सकें इंटरनेशनल लोगों के साथ। बड़े सिटीज़ के अंदर ईजी रहता है जॉब फाइंड करना इंग्लिश के अंदर, तो ये तमाम चीज़ें ईजी रह जाती हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां आप इजीली जॉब सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा उन लोगों की बात कर ली जाए जो जर्मनी में मौजूद हैं, उनके पास टेम्पररी वर्क परमिट है या परमानेंट वर्क परमिट है, ईयू है, नॉन ईयू है, बस उनके पास जर्मनी का वर्क परमिट होना चाहिए। वो जर्मनी गवर्नमेंट बेसिकली इस मामले में ये सपोर्ट कर रही है कि उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम बुडेंस आगेंटूर फॉर आर्बाइट है। मैं इसका नाम भी ऐड कर दूंगा
ڈسکرپشن میں. وہاں آپ نے بیسیکلی جا کے بتانا ہوتا ہے کہ بھائی یہ میری پروفائل ہے, اس پروفائل کے اوپر میرا پاسٹ ایکسپیرینس یہ رہا ہے, میں جاب سرچ کر رہا ہوں, اتنے ٹائم سے جاب لیس ہوں, تو پلیز مجھے جاب سرچ کرنے میں ہیلپ دے دیں. تو وہ بیسیکلی اگر ان کے پاس جاب اویلیبل ہوگی آپ کی پروفائل کی, تو وہ فوراً سے آپ کو کہیں گے کہ بھائی یہاں چلے جائیں, یہاں جا کے اپنی جاب کا انٹرویو دے دیں یا وہاں جا کے جاب اسٹارٹ کر دیں. اگر نہیں ہوگی اویلیبل ان کے پاس, وہ کہیں گے ٹھیک ہے اپنا کانٹیکٹ ڈیٹیل ہمیں دے دیں یہاں پہ, وہ آپ سے تمام ڈیٹیل لے لیں گے. اس کے بعد جیسے ان کے پاس جابس اویلیبل ہوں گی تو وہ نارملی آپ کو کال بیک کریں گے اور یا ای میل کریں گے, تو آپ اس جگہ پہ جا کے انٹرویو دے کے اپنی جاب اسٹارٹ کر سکتے ہیں. بہت ہی ایزی اسٹیپس ہے یہ. اب بات کرتے ہیں گورنمنٹ ایجنسی کے علاوہ پرائیویٹ ایجنسیز کی. پرائیویٹ ایجنسیز بے انتہا بھری ہوئی ہیں ہر سٹی کے اندر, ہر جگہ پہ مین جتنے بھی سٹی سینٹرز ہوتے ہیں وہاں پر پرسونل سروسز ہیں. بہت ساری ایسی ایجنسیز ہیں جو جاب آفر کر رہی ہیں. آپ نے سمپلی وہاں جا کے بتانا ہے کہ بھائی میری یہ پروفائل ہے, مجھے جاب چاہیے, اور وہ آپ کے حساب سے جاب سرچ کر کے آپ کو دے دیں گے. نارملی اب وہ انڈائریکٹلی ہائر کرتے ہیں آپ کو, تو جو بھی آپ کی سیلری ہوتی ہے وہ اس تھرڈ پارٹی کے تھرو آ رہی ہوتی ہے, تو وہ اپنا کچھ نہ کچھ اماؤنٹ رکھتے ہیں, بٹ آپ کی سیلری پہ اتنا امپیکٹ نہیں پڑ رہا ہوتا. تو جرمنی بے انتہا جابس آفر کر رہا ہے ہر ان لوگوں کے لیے جو موجود ہیں یہاں پہ اور جو انٹرنیشنلی آنا چاہتے ہیں جرمنی میں آ کے کام کرنا چاہتے ہیں. بٹ کانسیپٹ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ڈوائچ کی ریکوائرمنٹ فلفل ہونی چاہیے, تاکہ آپ ایزیلی جاب سوئچ بھی کر رہے ہوں تو آپ کو کوئی ہرڈل نہ ہے. اب بات کرتے ہیں نارمل ورکرز کی. پاکستان سے یا انڈیا سے میں نے کچھ نارمل ڈپلوما کر لیا, یا پھر میں نے کوئی شیف کا کورس کر لیا, یا میں نے کوئی آئی ٹی کا کورس کر لیا, ڈیسک ٹاپ انجینئر کا کام سیکھ لیا میں نے, یا اس کے علاوہ میں نے کوئی سافٹ ویئر اسکلس لے لی. تو میرے لیے کیا ہے جرمنی کے اندر, میں اتنا ہائیلی کوالیفائڈ تو ہوں نہیں, یا میں نے بیچلر یا میں نے ماسٹر تو نہیں کیا, یا میرے پاس بہت سارے ایکسپیرینس تو نہیں ہے. تو اس کے لیے یہی جو نارملی جو شیئر کی ہیں میں نے ویب سائٹس, آپ انہی کے اوپر جائیں, اپنا پروفائل کریٹ کریں. پروفائل کریٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ اپنا جاب سرچ کریں. ہوپ سو آپ کو ایک بیٹر جاب مل جائے گی, اور ایزیلی جابس یہاں پہ اویلیبل ہوتی ہیں. انگلش اسپیکنگ کے لیے بھی جابس ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں. آپ کو انگلش آتی ہے تو نارملی یہاں پہ آپ کو کچن میں جاب مل جاتی ہے, کسی ریسٹورینٹ میں جاب مل جاتی ہے. اس کے علاوہ ڈیلیوریز جاب ہیں, آپ یہاں آئیں, ڈرائیونگ لائسنس آپ کے پاس ہے, آپ ایون یہاں پہ ٹرک ڈرائیور کی بھی جاب کر سکتے ہیں, سٹی ٹو آؤٹ اگر جو بھی ڈرائیور کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ فوڈ ڈیلیوری کی جاب کر سکتے ہیں آپ نے. یہاں پہ بہت ساری سروسز ہیں, لیفرانڈو ہے, وولٹ ہے, اور اس کے علاوہ فلنک ہے. بے انتہا جابز ہیں یہاں پہ. تو آپ ایز اے اسٹوڈنٹ, اور اگر آپ ایک نارمل ورکر ہیں, تو یہاں آ کے سیٹلمنٹ کے لیے آپ یہ تمام جابس بھی کر سکتے ہیں. سیلری ایکسپیکٹیشن کی بات کرتے ہیں, تو ایک نارمل ورکر اور ایک اسٹوڈنٹ جرمنی کے اندر اراؤنڈ 800 یورو ٹو 1200 یورو تک ارن کر رہا ہے, اور کچھ اسپیشل کیسز کے اندر 1300 1400 یورو بھی آ جاتے ہیں. اور اگر یہی امپلائے فل ٹائم جاب کرے, تو فل ٹائم امپلائمنٹ کے اندر they can earn like 2000 euro to 2400 euros. تو بھائی انف پیسہ ہے ایک نارمل لائف اسٹائل کے لیے. I cannot say like a luxury lifestyle, but as a normal lifestyle it is enough too. تو ایک نارمل سٹی کے اندر اگر ایک اسٹوڈنٹ یا ایک ورکر رہتا ہے, یا کوئی بھی پرسن رہتا ہے, تو وہ 550 to 600 یورو تک ایک اچھا گزارا کر لیتا ہے. اور اگر کوئی بہت بڑے سٹیز کے اندر ہے, برلن کی بات کر لیں, برلن جو ہے, برلن کی بات کر لیں, میونک کی بات کر لیں, اور ہیمبرگ کی بات کر لیں, ڈسلڈورف کی بات کر لیں, یہ بڑے سٹیز ہیں. تو یہاں پر تقریباً جو لیونگ کاسٹ ہے پر پرسن 700 to 900 یورو تک ویری کر رہا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس لائف اسٹائل کے رہنے کے عادی ہیں. پروفیشنس لائک آئی ٹی, انجینئرنگ, or business like MBA or nursing sectors, like their salaries are so huge. But they are starting from like 35,000 per annum, as their basic, and ends up with their like maybe
98K or 99 or more than 100K per annum. So their salaries are so huge and they can earn enough in Germany well. सैलरी के अलावा बोनसेस जर्मनी के अंदर एज अ टिप है आपकी भाई. टिप आपको लाइक अगर आप डिलीवरी जॉब कर रहे हैं तो आप जब भी फूड डिलीवर करने जाते हैं तो जो भी आपको पेमेंट मिलेगी वो 100% आपकी होगी, उसमें कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होगा. अगर इसके अलावा बात करें एम्प्लॉयर क्या दे रहा है एक एम्प्लॉयज को, वो नॉर्मली लाइक आपके पास क्रिसमस बोनस होता है. इसके अलावा अभी रिसेंटली अगस्त के अंदर जर्मन गवर्नमेंट जो है वो फुल टाइम और पार्ट टाइम वाले को 300 बोनस दे रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत सारा बढ़ चुका. ये रिसेंटली अपडेट है 2022 की. तो जर्मन जो है गवर्नमेंट नॉर्मली आपको बोनसेस की ऑफर देता रहता है. इसके अलावा अगर आप किसी एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हैं और आप अपना कोई फ्रेंड रेफर कर रहे हैं उनको, तो वो एज अ लाइक फ्रेंड रेफर करने का आपको बोनस देते हैं. सम केसेस लाइक अगर आप किसी बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो 1000 यूरो भी आपको एज अ बोनस मिल रहा है. तो बोनसेस की जो है ना भरमार है यहाँ पर. तो आए ना आए दिन आपको कोई ना कोई बोनस मिल ही रहा होता है सैलरी के साथ साथ. तो एक अच्छा सेविंग के साथ साथ एक अच्छा लाइफ स्टाइल भी मेंटेन कर सकते हैं जर्मनी में. एक और इम्पॉर्टेंट बात लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपके पास जर्मनी का वर्क वीजा है या आप यहाँ वर्क परमिट है आपके पास, तो आप पूरे यूरोप में जाके काम कर सकते हैं. एक वेबसाइट है EURES, आपने सिंपली यहाँ जाना है, जॉब सर्च करनी है. आप पूरे यूरोप में आपको कहीं भी जॉब ऑफर होती है आप वहां जाके जॉब कर सकते हैं और वहां सेटल भी हो सकते हैं. तो जर्मनी के अंदर आने के बाद बहुत सारे चांसेस आपके पास हैं, बट जिस कंट्री के लिए भी आप जॉब सर्च कर रहे हो एटलीस्ट आपके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट की लैंग्वेज रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. लैंग्वेज होनी चाहिए आपके पास ताकि आप उस कंट्री की उस भाषा को उस लैंग्वेज को समझ सकें. तो ये बहुत ही बेसिक गाइडलाइंस थी, आप इनको फॉलो करें और जर्मनी के अंदर आप इजीली जॉब सर्च कर सकते हैं. स्टूडेंट्स इजीली जॉब अवेल कर लेते हैं. अगर बड़े सिटीज में हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटे सिटीज में है तो नॉर्मली स्टूडेंट सम टाइम सिटीज से आउट जाके भी काम कर रहा होता है. तो ट्रैवल कॉस्ट उनका जो है ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी पे कर रहा होता है क्योंकि जब आप जिस स्टेट में जाते हैं या जिस सिटी में जाते हैं तो आपकी फीस के साथ साथ ट्रैवल अलाउंस कट रहा होता है. तो जो आपको यूनिवर्सिटी कार्ड होता है आप उस पर ट्रैवल कर सकते हैं. जर्मनी का एक स्टेट है नॉर्थ राइन वेस्टफालन. इस स्टेट का सबसे बेनिफिट पॉइंट ये है कि आप इसकी किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर रजिस्टर्ड हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हैं, तो ये स्टेट आपको पूरे ऑल ओवर द स्टेट ट्रैवल करने का अलाउंस देता है. वो आपकी सेमेस्टर टिकट जो है वो आपका बेसिकली यूनिवर्सिटी कार्ड ही है. तो यहाँ तो जॉब करना बहुत डिफिकल्ट है ही नहीं. और वैसे भी नॉर्थ राइन वेस्टफालन जर्मनी का सबसे डेवलप्ड स्टेट है. तो होप सो आपको तमाम चीजें क्लियर हो चुकी होंगी और आज ही जॉब सर्च करना स्टार्ट करें और जैसी जैसी जो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करें और प्रोफाइल क्रिएट करके इन इंडिविजुअल्स जॉब वेब पोर्टल्स के ऊपर अप्लाई करें. इंशाल्लाह आपको जॉब मिल जाएगी और एक अच्छा लाइफ स्टाइल आपका मेंटेन हो जाएगा. तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दें. वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को. इसके अलावा वीडियो मजीद शेयर करें लोगों के साथ जो जॉब सर्च कर रहे हैं जर्मनी के लिए और उन लोगों के साथ शेयर करें जो जर्मनी आने के लिए मोटिवेशन रखते हैं.